गुड मॉर्निंग, दिस इज योर सेकंड लेक्चर। आज की वीडियो में हम आपके टेंसेस के एडवांस कीवर्ड को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके टेंसेस के टॉपिक को किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में, रूल्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के कुछ मेजर जो कीवर्ड रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स रहते हैं वो रहेंगे आपके कि अच्छा, कीवर्ड्स होते क्या है? कीवर्ड्स डिसाइड द टेंस। जहाँ कहीं पर भी ये जैसे वर्ड दे रखे हैं आपको, अगर ये यूज किए गए होंगे तो वो वर्ड किस में आएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में यूज किया जाएगा। कौन कौन से वर्ड हैं आपके जो अगर वर्ड लगे होंगे किसी सेंटेंसेस में तो वो हमेशा ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में यूज किए जाते हैं? ओकेजनली, रारेली, हार्डली, वारेली, स्कार्सली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, जर्नली, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, शॉर्टली, often, seldom, sometimes, always, never, every day, every week, every month, every year, daily, weekly, monthly, yearly, biannually, annually, normally, once, twice, several time, etc. ये जो वर्ड हैं आपके, ये आपके मेजर कीवर्ड कहलाए जाते हैं और कीवर्ड डिसाइड द टेंस। यानी कि अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज़ किए होंगे तो वो हमेशा ही प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस में यूज़ किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उन्हें मैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बना दूंगा, तो वो गलत होगा। मैं आपको अभी आज भी बताऊंगा कि किस तरीके की एरर वहाँ पे आपको पुट की जाएगी। स्पेशली टुडे और टू नाइट अगर आपको यूज़ किए गए होंगे तो मैक्सिमम टाइम ये कहाँ पे इंडिकेट किए जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस में, बट कभी कभी ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ हो जाते हैं। बट होंगे कहाँ पे? ये आपके प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं टुडे बोल रहा हूँ और उस सेंटेंस में यूज़ करूँ वॉज वर, तो वो गलत हो जाएगा। वॉज वर आपको पास्ट को इंडिकेट करते हैं, तो वो वैसा नहीं होगा। जब भी टू डे एंड टू नाइट लगा होगा तो हमें सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से रखना है? प्रेजेंट के इनडेफिनिट में या फिर प्रेजेंट में रखना है, इन दोनों के केसेस में स्पेशली। अब थोड़े से देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके। तो देखिए, माई ब्रदर गोज टू जिम एवरी डे। देखो वर्ड क्या लगा है आपका? एवरी डे। ये आपने वर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जहां भी सेंटेंसेस में एवरी डे लगा होगा तो हमेशा ही वर्ब कैसी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एस या ई एस कहाँ लगता है? तो वो लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो माई ब्रदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। वोवल था इसलिए मैंने ई एस लगा दिया, बिल्कुल सही है। एवरी डे से हमें इंडिकेट हो गया कि सेंटेंसेज आपका इनडेफिनिट में बनेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा तो वो गलत होगा। माई ब्रदर इज गोइंग टू जिम एवरी डे, सेंटेंस गलत होगा। माई फादर ऑलवेज वॉशेज द कार्स। तो यहाँ पे कीवर्ड्स अभी हमने पढ़ा, कीवर्ड्स कौन सा है आपका? ऑलवेज। ऑलवेज लगा है तो आपका जो वर्ब है रहेगी फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके साथ एस या ई एस लगेगा आपका। वी ऑलवेज स्पीक ओनली इन इंग्लिश। तो यानी कि यहाँ पे ऑलवेज फिर से लगा है, वी आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है। ही कैचेस द ट्रेन एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी मंथ। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती हैं। तो ही के बाद यहाँ पे क्या लगा है? कैचेस लगा है, ई एस लग जाएगा यहाँ पे। ही कुक एवरी डे, वी कुक एवरी डे यहाँ पे यूज़ किया है आपका एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। ये भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ किए जाते हैं या वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। वी गो टू टेम्पल एवरी संडे, चाहे एवरी संडे, ये भी आपका कीवर्ड है। इट यूजुअली, यूजुअली अभी हमने पढ़ा कीवर्ड है आपका। जब भी ये लगा होगा तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लग सकता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो। बिल्कुल सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा दिया हमने? एस लगा दिया। माई टीचर्स समटाइम्स फॉरगेट हिज कीज, यहाँ पे समटाइम्स यूज किया गया है। जो कीवर्ड्स है आपका, जिसको देख के हमें पता होता है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। सबसे मैं बोलूँगा एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो कीवर्ड्स रहते हैं ये रहते हैं, क्योंकि इससे हमें आपके पैराग्राफ की टोन समझ में आती है कि ये पैराग्राफ किस में लिखा गया है? इंडेफिनिट में लिखा गया है, कॉन्टिन्यूस में लिखा गया है, कि एरर क्या है, फिलर्स कहाँ पे पुट होंगे आपकी क्लॉज टेस्ट में, एक्सेट्रा। यानी कि ये ज़्यादातर आपके फिलर्स या एरर के लिए दिए जाते हैं इस प्रकार के कीवर्ड्स, तो ध्यान में रखिएगा। अब इसके थोड़े से आपने एरर फाइंड आउट करने हैं और थोड़ा सा करेक्ट करने की ट्राई करनी है साथ साथ में। देखिए, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना आपको डायरेक्ट रूल से नहीं, क्योंकि रूल सारे पढ़ते हैं तो ये चीज़ें कीवर्ड जो रहते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनको स्किप कर देते हैं या फिर बुक्स में दी नहीं जाती हैं ये चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ पे एज आ सिलेक्शन के माध्यम से ये दे रहा हूँ कि आप इनको करें और आप सिलेक्शन लें यहाँ पे। तो सबसे पहले, हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम, के इसमें कोई एरर लगी आपको? बिल्कुल हाँ। कीवर्ड है आपका ऑफन, ये हमेशा आपका कहाँ पे यूज़ किया जाता है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है। तो ऑफन देखते अनुसार ही हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है। कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है, इंडेफिनिट का कीवर्ड है। तो यहाँ पे आर यूज़ नहीं होगा, गलत है। गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, नहीं लगेगा। सेंटेंस किस में बना दिया है, ये आपका कॉन्टिन्यूस में बना दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, तो ये गलती है। इसको जब सुधार करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका ऑफन हाउ ऑफन। इसी तरीके से बन जाएगा हाउ ऑफन यू प्लूरल है तो गो बन जाएगा गो टू जिम। तो यानी कि यू गो टू जिम, आर यू गोइंग टू जिम बोलेंगे वो गलत हो जाएगा आपका। ही इज ऑलवेज गोइंग टू जिम, ऑलवेज आपका कीवर्ड है, कीवर्ड लगा है, तो ये वाला सेंटेंस गलत है, ये भी लिखा है यहाँ पे गलत है। तो इस वाले पार्ट में क्या है, आपकी एरर है, तो इसको करेक्शन करेंगे। तो क्या बनेगा, ही ऑलवेज गोज ऑन अ वॉक ऑफ ऑफर डिनर। इस तरीके से बन जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा इसकी जगह पे। इज खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, गोज लिखना है। बस इतनी सी चीज़ें कहना है। आई ऑफन गोज टू हिज होम। तो देखिए ऑफन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कीवर्ड है, बिल्कुल सही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा है, बिल्कुल सही बोलेंगे। बट आई तो प्लूरल है ना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, तो यहाँ पे एस ई एस क्यों लगाया है, तो ये वाला नहीं लगेगा, गो सही रहेगा आपका, ये क्लियर। ही वॉज राइटिंग एग्जाम फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली आपकी कीवर्ड है, तो यानी कि यहाँ पे वॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में वॉज क्यों यूज कर रहा है, वॉज नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, नहीं आएगा। ही राइट्स आएगा आपका, ही राइट्स आ जाएगा आपका। ही इज गेटिंग अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आपका कीवर्ड, यहाँ पे गेटिंग अप इज गलत हो जाएगा, गेट आएगा यहाँ पे, ही गेट्स आ जाएगा। आपकी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने एस लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ही इज गोइंग टू द सुपर मार्केट एवरी डे यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे ये गलत, इज गोइंग, गोइंग की जगह पे क्या आएगा, गोज आ जाएगा, क्यों, सिंगुलर है। क्लियर है तीन चीजें, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं यहाँ पे। एंड देखिए शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग देन एंजॉय द सेवरल टाइम। तो शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग देन एंजॉय द सेवरल टाइम आपका कहाँ इंडिकेट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम को यूज करेगा। तो ये विल भी गलत है, यहाँ पे शी क्या आएगा, सिंग्स अ सॉन्ग देन एंजॉय द सेवरल टाइम। ही वाज ओकेजनली, अक्सर, राइटिंग आ राइटर, वो अक्सर एक पत्र लिखती है, तो यानी कि यहाँ पे वॉज गलत है, राइटिंग की जगह पे राइट्स आएगा, लिखती है अक्सर, कभी कभी, ठीक है, ओकेजनली। माई टीचर समटाइम्स फॉरगेटिंग हिज कीज। तो यहाँ पे समटाइम्स आपका कीवर्ड दे रखा है, कीवर्ड दे रखा है, तो फॉरगेटिंग नहीं होगा, फॉरगेट्स होगा, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर गेट्स आ जाएगा। अब माई टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉर गेट्स आएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने कुछ वर्ड हैं जिनमें हमने एरर फाइंड आउट की है तथा उनको करेक्शन करने की हमने थोड़ी सी ट्राई की है। अगर आप इस तरीके से इनको करते हैं, आपने बस ये वाले जो वर्ड हैं आपके, जो कीवर्ड्स रहते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ड आपके कीवर्ड हैं जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को इंडिकेट करते हैं। अब हमें यहाँ पे करेक्शन की है हमने, जो लगेंगे आपको ये वाले सेंटेंसेस भी बिल्कुल सही, बट ये आपकी एरर होती हैं, तो बस इतनी से ध्यान में रखना है। कीवर्ड डिसाइड द टेंस, कि कीवर्ड डिसाइड करते हैं आपके टेंस के बारे में। अगर मैं कोई चीज़ टुमारो बोल रहा हूँ कि आने वाले कल, या यस्टरडे बोल रहा हूँ, तो देखो जब मैंने यस्टरडे वर्ड बोला ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि पिछले कल के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर यस्टरडे वर्ड के साथ मैं इज, एम या आर यूज कर दूंगा तो वो सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इज, एम, आर आपके प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, इज, एम, आर आपके प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये तो आपको पास्ट के बारे में बता रहा है ना, तो कोई लॉजिकली सेंस बनता नहीं है यहाँ पे। तो ये अगर कीवर्ड अगर आपका यस्टरडे लगा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, वॉज, वर, एक्सेट्रा ऐसे शब्द आपके वहां पे लगाए जाएंगे। अगर मैं यही चीज़ें वॉज वर्क के साथ टुडे या फिर आपका टू नाइट बोल दूंगा ना, तो वो आज के लिए है, यानी कि आज टाइम के लिए बोला जा रहा है, मैं पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो वॉज एंड वर तो आपको पास्ट को इंडिकेट करते हैं, तो यही कीवर्ड होते हैं कि यस्टरडे, टुडे, इनको देखकर मुझे इनमें करेक्शन करनी होती है। ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कभी गलत भी आ सकती हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने ध्यान में रखनी है। अब आपके लिए है थोड़ा सा प्रैक्टिस की, आपने ये वाले थोड़े से सॉल्व करने हैं साथ साथ में, कि जॉन ऑलवेज टू हेल्प द नीडी। इस तरीके से आपको आएगा, पूछा जाएगा कि इसमें यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा। तो देखिए सुनने में और बोलने में तथा आप जब पुट करेंगे तो बिल्कुल सही लगेंगे, किंतु वो एरर हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जॉन ऑलवेज फील्स टू हेल्प द नीडी, क्या आएगा, ट्राइड आएगा, ट्राइज आएगा, वॉज ट्राइंग आएगा, इज ट्राइंग। जब पुट करेंगे तो सारे आपको सही लगेंगे, बट यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा
ऑलवेज है आपका, जॉन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राइज आ जाएगा, ट्राइज टू हेल्प द नीडी। ही फील्स टू मार्केट एवरी डे आपका वर्ड है, कीवर्ड है, किसको इंडिकेट करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो हैज़ बीन गोइंग नहीं लगेगी, वेंट वर्ब की सेकंड है नहीं लगेगी, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा है, हाँ ये लग सकती है। विल बी तो वैसे भी यूज़ नहीं होगा, फ्यूचर में है, फ्यूचर में नहीं बनाना है हमें, इंडेफिनिट बनाना है प्रेजेंट का। तो एवरी डे है, तो एवरी डे, तो ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने गो लिखा, गो के साथ ई एस लगा दूंगा, गोज बन जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। द सन फिलस है इन द ईस्ट, हमने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में पढ़ा है कि ये आपका क्या है, द सन क्या आएगा यहाँ पे, कहाँ से उगता है आपका, पूर्व से उगता है, किस में आएगा, ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, आज से नहीं उग रहा है आपका, पिछले कल भी निकला था, आने वाले कल भी निकलेगा, यानी कि इसकी ना तो मुझे स्टार्टिंग पता है ना ही एंडिंग पता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें एरर भी आती हैं आपको, इस तरीके की एरर मिलेंगी आपको, मैं आगे करवाऊंगा भी आपको इनकी अलग से प्रैक्टिस शीट, जब पूरा टेंसेज हम कर लेंगे तो हम उसके एरर फाइंड आउट करेंगे। शी विल बी अ सॉन्ग देन इंजॉय द सेवरल टाइम, तो यहाँ पे हमें एक वर्ड मिल गया है सेवरल टाइम, बाकी चीज़ें देखनी नहीं है कि क्या दे रखा है, जब मुझे ये दे रखा है तो मुझे पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज में बनेगा, किंतु यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, विल बी सिंगिंग, तो ये गलत हो गया, बी पार्ट में एरर होगी, नीचे ऑप्शन होंगे ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में, या किस पार्ट में एरर है इसमें, तो यानी कि यहाँ पे किस पार्ट में एरर लगी मुझे, बी वाले पार्ट में एरर है। अगर मैं इसे करेक्शन करूंगा तो क्या आएगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग देन एंजॉय द सेवरल टाइम, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरीके से हमने कुछ आपके आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स रहते हैं एग्जाम के पर्पज से, मेजर जिनको बोलेंगे कीवर्ड डिसाइड द टेंस, तो ये हमने आज किए हैं, मैं बोलूँगा एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आपका जो टेंस का टॉपिक है वो थोड़ा सा अधूरा सा लगे, तो ये किए हैं तो आपको थोड़ा सा ये भी होगा कि एक एनर्जी बूस्ट एंड आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि आपको टेंसेस की टॉपिक से हर प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्लियर है इतनी चीज़ें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तथा मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।